नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने किन पापों को इंसान की गरीबी और दुख का कारण बताया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। गौ माता की यह पवित्र कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। जो व्यक्ति इसे ध्यान से सुनता है उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे कभी गरीबी या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस कथा में गौ माता ने बताया कि वे कौन से पाप हैं जो इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं और कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा अशांति और कष्ट बने रहते हैं। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है वहां मां लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो इस कथा को ध्यान से सुनें, इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। अब बिना किसी विलंब के इस हृदय स्पर्शी कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शांत और दिव्य वातावरण में विराजमान थे। वे दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किन पापों के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक नगर में एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों और परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से किया। उसकी दोनों बहुएं बहुत समर्पित और मेहनती थीं। वे मिलजुल कर घर के सभी कार्य पूरे उत्साह से करती थीं। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश हो गया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र आपस में मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी एक दूसरे से बड़ा प्रेम रखती थीं। घर का हर काम करने से पहले सभी परिवारजन मिलकर सलाह करते और फिर कार्य करते। व्यापारी का व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए मैं आज से यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रहा हूं। पिता की बात मानकर दोनों बेटों ने व्यापार की बागडोर संभाल ली।
व्यापारी यह देखकर संतुष्ट था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और बहुएं घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। यह सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन व्यापारी के इस सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। नगर के लोग व्यापारी के सुखमय जीवन से ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और समृद्ध है। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है और परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। नगरवासियों ने व्यापारी के कुल पुरोहित के पास जाकर कहा, हे पुरोहित जी, आप अभाव में जीवन बिता रहे हैं, जबकि आपका यजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन जी रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा रहा है और सुख समृद्धि का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने पूछा, आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का क्या अभिप्राय है? नगरवासियों ने कहा, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? यदि वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आपका परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर पुरोहित सोचने लगा, यह तो सच है, व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। नगरवासियों ने उसे उकसाते हुए कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में परेशानियां आएं। जब उनके घर में अशांति होगी, तभी वे आपसे समाधान मांगेंगे और आपको पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर पुरोहित चिंता में डूब गया। वह सोचने लगा कि अब ऐसा क्या करे जिससे व्यापारी के घर में कलह और व्यापार में हानि होने लगे। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? गुरु ने पुरोहित की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है। उसकी भक्ति के कारण व्यापारी के घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहां कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बस एक सरल उपाय करो। व्यापारी के घर जाकर उससे एक पीतल का लोटा मांग लो और उसे अपने घर ले जाकर रख लो। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनकर पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने स्वागत करते हुए कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। फिर वह अपनी मीठी बातों से व्यापारी को फंसाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी,
मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा, तभी पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो चतुर और समझदार थी और जिसे वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी था, उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है। वह तुरंत व्यापारी के पास आई और बोली, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न था। उसने सोचा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। वह लौटा लेकर अपने घर आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा, कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा, व्यापार में नुकसान होगा और मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों बाद भी व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। थककर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं, फिर भी व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। वह तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने यह सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है, उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर जा रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण व्यापारी के घर की सुख समृद्धि बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहां सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आ जाएगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह मैं व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लूंगा, फिर देखता हूं कि व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे स्वर में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर आप अपनी गौ माता मुझे दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गोदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूं। व्यापारी गौ माता को लाने के लिए गया। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू वहां तेजी से आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, ये गौ माता कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है, इसलिए वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं। मैं उन्हें देने जा रहा हूं। छोटी बहू ने समझदारी से कहा, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आती हूं। वह अंदर गई।
एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोला और आकर गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया। शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर उसने कहा, पिताजी, अब आप गौ माता पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की इस चतुराई ने व्यापारी के घर की समृद्धि को फिर से सुरक्षित कर दिया। पुरोहित गौ माता को लेकर अपने घर आ गया और उसे आंगन में बांधकर सोचने लगा, अब व्यापारी के घर में समस्याएं शुरू होंगी और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इस विचार से वह बहुत प्रसन्न था और बुलावे का इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया। असहज होकर पुरोहित फिर गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आई है, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह पहले से भी अधिक सुख शांति से रह रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और बुद्धिमान है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए तो उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था वही उनके घर की समृद्धि का कारण है। उसने वह रंग मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा प्रयास फिर विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की सलाह मानकर पुरोहित फिर व्यापारी के घर गया और बहाने से रंग की कटोरी मांगी। व्यापारी कटोरी लेने अंदर गया, लेकिन व्यापारी की छोटी बहू पहले से सतर्क थी। उसने पुरानी कटोरी से रंग निकालकर उसमें नया रंग भर दिया। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वह कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित कटोरी लेकर घर लौट आया और खुश होकर सोचने लगा, अब तो व्यापारी का जीवन शीघ्र ही समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध हो गया। थक हार कर पुरोहित फिर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले आई, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण व्यापारी का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आ सकते हैं। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। वह व्यापारी के परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने उसे परेशान देखकर पूछा, पुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। व्यापारी यह सुनकर घबरा गया और बोला, पुरोहित जी, कृपया हमें इस संकट से बचाने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे हम करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि आप उसे तुरंत घर से निकाल दें। पहले तो व्यापारी को पुरोहित की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार जोर देने पर उसने भरोसा करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। बताइए, मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। उसे आज ही घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित अपने घर लौट गया।
व्यापारी इस स्थिति से बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं? लेकिन फिर उसने सोचा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। यह सोचकर वह छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें आज ही इस घर को छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से उत्तर दिया, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूं। व्यापारी का छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय को देखकर गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर शहर चला गया और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। छोटा बेटा मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में एक छोटा व्यापार शुरू किया। उसकी लगन और ईमानदारी से व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। उधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। उसने धन बर्बाद करना शुरू कर दिया और दिन रात आवारागर्दी करने लगा। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा, जिससे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया और घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसने लगे और ताने मारने लगे। यह सब देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही और आत्महत्या करने का विचार किया। वह नदी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था और उनके माथे पर चंदन का तिलक उन्हें अद्वितीय बनाता था। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने उसे रोककर कहा, हे पुत्र, ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? व्यापारी ने संत के समक्ष अपना सारा हाल सुना दिया। संत ने सारी स्थिति समझ ली और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातों को सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे बेटे के घर पहुंचकर अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थीं, सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर क्लेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ससुर की यह बातें सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं तुरंत घर लौट आऊंगी। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैंने पहले ही समझ लिया था कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ते हैं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया और घर में खुशियां लौट आईं। व्यापारी ने समझ लिया कि सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का नाश सुनिश्चित है।
गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है वहां विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो वहां धन कभी नहीं टिकता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है वह घर भी बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धुरी है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह गरीबी के दलदल से बाहर निकल आता है। गौ माता ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी और आपके जीवन में नई सोच लेकर आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और अगर आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की महत्वपूर्ण सीख पाना चाहते हैं तो हमारे अच्छी सीख चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।